हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जिंदाबाद व्यापारी एकता, व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, किसान यूनियन जिंदाबाद। समस्त देशवासियों को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे हैं सकूती रेलवे स्टेशन, जहां पर किसानों का धरना जारी है। आज तीसरा दिन है धरने को और यहां इनकी मांग है कि यहां पर रेलवे के ऊपर FOB दिया जाए या एक अंडरपास दिया जाए। और बात करें हम FOB और अंडरपास क्यों ज़रूरी है व्यापारियों के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे 10 मीटर दूर पे हाईवे है जो कि नेशनल हाईवे दिल्ली और देहरादून को जोड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे लाइन है। यहाँ से 100 मीटर राइट साइड देखेंगे तो IPL चीनी शुगर मिल है, जिससे कि व्यापारी, किसान और छात्र जिनका आने जाने के मुख्य मार्ग यही पड़ता है। और अब पूर्ण रूप से यह रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जिससे व्यापारी, किसान और छात्राएं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान रहते हैं। इसी को लेकर के पिछले 3 साल से किसान और व्यापारियों की लड़ाई चली आ रही है। अब ये हालत हो चुके हैं कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बात करते हैं किस तरह से इनकी मांगे हैं और क्या इनके व्यापारों पर फर्क पड़ा है। कभी आबाद रहने वाला सकौती बाजार आज पूर्ण रूप से बंदी के कगार पर आ चुका है। व्यापारियों की हालत बेहाल हो चुकी है। बात करें 8 साल पूर्व की, जहां 2008 के बात करते हैं तो यहाँ से एक बाईपास को होते हुए ओवरब्रिज निकला था, जहाँ पर सकौती बाजार पूर्णतः खत्म हो चुका था। और अब रेलवे कॉरिडोर जो अमृतसर से, कोलकाता से अमृतसर के लिए जा रही है, उसने पूर्ण रूप से सकौती व्यापार बंद किया जा चुका है। जहाँ पिछले कुछ ही दिनों पहले जो यहाँ पर मार्केट था पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। बात करते हैं यहाँ स्थानीय व्यापारी, किसान, भारतीय किसान यूनियन के लोग और व्यापारी और कुछ छात्र भी मेरे ख्याल से यहाँ आ रहे हैं। बात करते हैं इनसे क्या कारण है इस तरह से आज जो आप लोग इकट्ठा हुए और किसान यूनियन के बैनर तले ये मामला चल रहा है। बात करते हैं पूर्व प्रधान उपेंद्र चौधरी, दोराला ब्लॉक के भराला गांव से हैं, जो लगातार धरने पे डटे हुए हैं। रात के 9 बज चुके हैं और अपना धरना लगातार जारी किए हुए हैं। किस तरह से आपकी मांगे और क्या चाहते हैं आप? ये सकौती गांव के बच्चे, व्यापारी सभी आने जाने से बहुत परेशान हैं। या तो इनको दादरी से घूम कर आना पड़ता है या गांव सारा क्रॉस करके उधर से आना पड़ता है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बहुत परेशानी हो रही है। किसान और व्यापारी और गांव की जनता सभी परेशान है। हमारी मांग है, पिछले काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही है। कहीं ना कहीं व्यापारी संतुष्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं किसान यूनियन का अब इनको समर्थन मिला है तो व्यापारियों में भी एक जोश आया है। क्या ये धरना सफल होगा? क्या रास्ता मिल पाएगा? धरना अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ, और ऊपर से जैसा भी हमारा पदाधिकारियों का आदेश होगा उनके अनुसार धरना चलता रहेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। 14 महीने के करीब धरना चला, हालांकि बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा MSP को लेकर के। और कहीं ना कहीं किसान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। कई किसानों के जुबानी बोले जाते हैं कि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है। क्या मौके को देखते हुए सरकार किसानों के पक्ष में जाती है और मौका देखते पलट जाती है, या कहीं ना कहीं सरकार के नियम में परिवर्तन है? ये सब मौका प्रस्त और समय की ही बात है। जब चुनाव आते हैं, जब वादे हो जाते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा देश के लिए, देश हित में नहीं है। किसानों की समस्याएं सरकार को सुननी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और ये सकौती रेलवे फाटक की तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो जाते हैं तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जाते हैं, जिससे हर समय कोई ना कोई दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस अंडरपास का, ओवरब्रिज का या कोई समाधान निकालना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, नैतिक कर्तव्य है। 3 दिन से लगातार आप धरने पर बने हुए हैं, दिन में भी रात में भी। क्या रात को किसी तरह की कोई परेशानी होती है, या दिन में किसी तरह की खाने की पीने को लेकर के या अपने सहयोगी से किसी तरह का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, किसान यूनियन खाने पीने से तो कभी पीछे है नहीं, तो हमारे घर की चीज़ है। इससे प्रशासन सोच रहा हो ये खाते पीते थक जाएंगे, हमें तो घर भी खाना यहाँ भी खाना, खाने की तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात को घर से बाहर रहना वो वाकई परेशानी का सबब है। और व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके अगर बैठे हैं तो उससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। अपना पेट भरने के लिए हर आदमी रोजगार करे,
अगर रोजगार ही बंद है तो परेशानी है। सुविधा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ सब परेशानी में, यहाँ में धरना होता ही परेशानी में है। 3 दिन से लगातार धरना जो चल रहा है, आगे की क्या रणनीति होगी किसान यूनियन की? आगे की रणनीति यह है भाई, हम सब अपने घर में जिम्मेदार हैं, अकेले वैसे है। हमारे पास पशुपालन भी है और हमारे बच्चे भी हैं, हम उन्हें लेकर सबको यहीं पे आ जाएंगे स्टेशन पे। और क्या करें, हम पूरे दिन कोई काम हम कर नहीं पाते यहाँ पे धरने पे अपनी समस्याओं को लेकर, तो हमें तो अपने पशु और अपने बालकों को लेकर यहीं आना पड़ेगा अब स्टेशन पे ही। ये कुछ किसान हैं, आप सुन सकते हैं इनकी बात। यहाँ पर हमारे सामने कुछ व्यापारी मौजूद हैं। पिछले 2 साल से इन्होंने गड्ढा खोद के रखा हुआ है, उधर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात में और उधर से मिट्टी गिर रही है। हमारी दुकानें बिल्कुल मिट्टी के जस्ट ऊपर है। हमको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब ये ढह जाएगी और मलबे में हम दब जाएंगे। दूसरा, अभी कई दुर्घटना व्यापारियों के साथ हो चुकी हैं, क्योंकि दादरी से घूम के आना पड़ता है। 2-3 व्यापारी एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। बच्चे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं पटरी को, और अगर इनके अधिकारी आते हैं उनसे बात करते हैं जी काम क्यों नहीं चल रहा, तो बोलते हैं हमारा टेंडर रुका हुआ है, ऊपर से पैसा रिलीज नहीं हो रहा। अब व्यापारी इतना परेशान है, दुकानें बंद करके रखे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जीएसटी इन्होंने ठोक रखी है, टैक्स व्यापारी दे रहा है, लेकिन सुख सुविधाएं हमको कुछ नहीं मिल रही। आगे यही हालत रही तो व्यापारी सड़क पे आ जाएगा, ना कुछ कमा पाएगा, ना बच्चों का पालन पोषण कर पाएगा। लेकिन इनके टैक्स और किस्तें सब जारी है। व्यापारी कमाए या ना कमाए, इनको देना सब कुछ है, इनको टैक्स पूरा लेना है। पिछले 3 साल से जो अंडरपास की स्थिति है, और अभी कुछ दिनों पूर्व ही ये फाटक को बंदी कराया गया है, उसको लेकर के जो आवागमन की स्थिति है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने फाटक जबरदस्ती बंद कराया है, उसके बाद से इधर के गांव के लोग उधर रुक गए हैं, उधर के उधर, और व्यापार बिल्कुल तबाह हो चुका है। आज हमारी हालत ये है कि जो हमने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, उनकी ईएमआई टाइम पे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी नहीं, हम कमाए कैसे जब कोई आने को तैयार नहीं है। दुर्घटना को हो रही है रोड के, अगर रोड से बच्चे आते हैं वो आना बंद हो गए, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे, अब क्या करें। और इनका फिर ऊपर से प्रशासन का यह है कि प्रशासन तुम लोगों के लिए करे, जबकि यहाँ सिर्फ गड्ढे और मलबा। कभी जल्दी में अगर बरसात पड़ जाती है तो वहाँ मलबे में कई दुकानें टूटने के कगार पे खड़ी हैं। उधर इन्होंने सिर्फ कट्टे लगाए हुए हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, और कुछ नहीं है। व्यापारी को बिल्कुल इन्होंने तराजू भी रख रखा है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। व्यापारी किसान आप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात करें तो यहाँ पर स्कूल के हमारे मास्टर जी जो भगवती शिशु निकेतन के मास्टर जी हैं, इनके बच्चे यहाँ से अक्सर होकर के निकलते हैं। रेलवे लाइन से देख सकते हैं आप, इस तरह से रेलवे लाइन को पार करके नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं। बात करते हैं सेंसरपाल मास्टर जी से, किस तरह से बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं और किस तरह से आपको कंप्लेंट देते हैं कि सर हम इस तरह से 2 सड़क पार करके आनी होती है, हमें रेलवे लाइन पर कहीं ना कोई खतरा रहता है, किस तरह से आप उसको मैनेज कर पाते हो? भाई खतरा तो रहता ही है बच्चों को। पैदल बच्चे आते हैं, साइकिल किसी के मकान पर खड़ी करते हैं और पुल के ऊपर गुजाते हैं, कोई लाइन पर गुजाते हैं, तो हमें भी आना पड़ता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए। तो बहुत दिक्कत ही है। क्या कभी कोई बच्चे के साथ हादसा दुर्घटना कभी हुई है? काफ़ी गांव इधर पड़ते हैं, 15 से 20 गांव इधर पड़ते हैं, 10 से 12 गांव उधर भी होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को आना जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभिभावक हर समय साथ नहीं रहते। कभी ऐसी कोई दुर्घटना का हुआ है कुछ? हाँ, कई बार ऐसी घटना घटी है, बाल बच्चे बचे हैं एक्सीडेंट से। तो ये रास्ता तो हमें मिलना ही चाहिए। स्कूल मास्टर जी है सेंसरपाल जी, और साथ ही हमारे यहाँ पर दीपक महामंत्री जो सकुती व्यापार मंडल, इनसे पूछते हैं कि क्या आस्था चल रही है और किस तरह से चाहते हैं कि हमारे बाज़ार में अधिकारी लोग आए और व्यापारियों की समस्याओं को सुने। हम व्यापारी लोग पिछले 3 दिन से धरने पे चल रहे हैं। हमारी सिर्फ ये मांग है, एक तो ये जो अंडरपास बनाने की बात कर रहे हैं, इस अंडरपास में परमानेंट पानी भरा रहेगा, व्यापारियों की दिक्कत आएगी। हमें और भी दिया जाए और इधर से इधर NH58 पे आदमी को आने जाने के लिए। दूसरी आज हमने पूर्ण रूप से बंदी का ऐलान कर दिया है कि पूर्ण रूप से कल बंदी रहेगी, पूरा बाज़ार बंद रहेगा। पूरे व्यापारी गण धरना स्थल पर आएंगे और हम चाहते हैं कि कल हमारे बीच DM और SSP आए, हमारी स्थिति देख के आगे। कुछ व्यापारी तो दुकान पर से खाली करके चले गए मजबूरी में, जब उनका किराया नहीं निकल रहा तो वे करे क्या, घर से वे किराया दे रहे, बच्चे उनके भुक्के मरने की कगार पे है। सबसे ज़्यादा अगर जो बात करें इस सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो देता है व्यापारी, तो देता है। व्यापारी के पैसों से, टैक्स के पैसों से ये अपना वो चलाते हैं। अरे तुम व्यापारी के से टैक्स ले रहे हो, सब चीज़ ले रहे हो, लेकिन कम से कम व्यापारी को सुविधा तो दो। इन्होंने हमारे गले काट दिए 2.5 साल से। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें अगर जो हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमें बच्चों सहित यहीं आना पड़ेगा, अपने पशु भी यहीं लाने पड़ेंगे, हम सब चीज़ यहीं करेंगे। हम
खड़े नहीं होने के जब तक हमारी मांग डीएम साहब पूरी नहीं करेंगे। हमने एक दिन का बंदी करी है, हम रेगुलर बंदी के भी कोशिश करेंगे, अगर तो करनी पड़ेगी तो हम कर देंगे और चाबी डीएम साहब को दे देंगे कि साहब आप ले जाइए और हमारी चाबियाँ। हम करेंगे क्या जब हमारे पास कोई आदमी नहीं आता, वहाँ कोई जा नहीं सकता, लेन कूद के गड्ढे खोद के गए दिए इन्होंने चबरा अंडर पास को 10 महीने हो गए इनके बने हुए, इन पर आप लोग कुछ ही नहीं हुआ, बस आश्वासन देते हैं अधिकारी और चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं अधिकारी चले जाते हैं। ये कब तक चलेगा हमारे गैल? हमारी इन्होंने गले पे छुरी रख दी है व्यापारियों के। अरे हालत देखो हमारी, कम से कम आके तो देखो एक बार प्रशासन। बस डीएम साहब के यहाँ हम कम से कम रेगुलर 2020 से रेगुलर टच में चल रहे हैं। हम रेगुलर डीएम साहब को बता रहे हैं सर हमारी गैल ये दिक्कत चल रही है, हमारा फाटक बंद कर दिया गया है, हमें रास्ता चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए हमने भाई प्रशांत की गैल मिलकर धरने का स्कीम बनाई, हम धरना की वो करी, अनिश्चित काल तक धरने पर रह गए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की। किसान और व्यापारी कितना व्यथित है आप देख सकते हैं, व्यापारियों का दर्द कितना है और चाहते हैं उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी या एसएसपी महोदय इनके बीच में आए और इनकी समस्या को सुने। एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर शुगर मिल है और उसको लेकर भी यहाँ किसान परेशान होते हैं, तबकि काफ़ी गांव इधर पड़ते हैं। क्या स्थिति है यहाँ किसानों के बुग्गी लाने की और क्या किस तरह से अपने गन्ने आप डालते हैं? गन्ने की तो घनी बड़ी परेशानी है, ज़्यादातर कहाँ रास्ता है नहीं गन्ना ले जाने के लिए, इसी वजह से फिर सेंटर की मांग करी है। सेंटर पे भी जो है नहीं पर्ची बहुत कम आती है, किसान जो है नहीं खून का असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार किसान की सुन नहीं रही, न किसान की मांग पूरी कर रही है। किस सरकार अपनी मनमर्जी के लिए तो कहीं को रास्ता कहीं को जो मर्जी आते हो करती है, पर आम जनता के लिए, आप आम किसान के लिए कोई सुविधा करने के लिए तैयार नहीं है। बुग्गी से गन्ने ला नहीं सकते और सेंटर लगता है तो घटतोली का डर रहता है। क्या इस तरह की किसानों की समस्या का अक्सर सामना करना पड़ता है या मिल की और भी कोई उचित व्यवस्था है? सरकार की ये बहुत बड़ी समस्या है कि अंडरपास या बुग्गी से तो गंडे गिर नहीं सकते, जिसके पास ट्रैक्टर है उससे ही गंडे गिर सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को रास्ता करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, किसानों के लिए काम करना चाहिए। यही है सरकार से हमें निवेदन कि इस अंडरपास को जल्दी से जल्द बनाया जाए और काम करना चाहिए इस अंडरपास के लिए। सरकार हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।